नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑर्डर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको 25 क्वेश्चन ऐसे बतलाने वाला हूं जो कि मशीनिस्ट सेकंड ईयर के हैं और मॉड्यूल 5 है, वो टूल ऑफसेट और टूल सिलेक्शन। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कोई देरी के बिना स्टार्ट करते आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टूल होल्डर का नाम क्या है? ये जो टूल होल्डर है, ये वाले होल्डर का नाम ये दोस्तों टर्निंग टूल देखो बतलाता है इसका ट्रिक क्या है। टर्निंग टूल ये कैसे होगा, देखो ये यहाँ से सीधा गया ना, लेकिन यहाँ से जाकर ऐसे टर्निंग ले लिया। ये भी यहाँ से सीधा गया लेकिन यहाँ आके टर्निंग ले गया। तो टर्निंग मतलब टर्निंग ले रहा है तो टर्निंग टूल, नहीं टर्निंग लेगा तो टर्निंग टूल, ये आंसर होगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, टूल होल्डर का नाम है। ये जो पूरा टूल होल्डर है ये क्या, ये टर्निंग ले रहा है तो टर्निंग टूल, तो एकदम राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कौन सा उपकरण है। दी गई मतलब ये जो है T0312 में जो आकृति दी गई है ये दोस्तों 3 है। 3 देखो 3 देखो इसमें दी गई आकृति पूछ रहा है ना। आकृति मतलब कीर्ति, आकृति मतलब बीच वाले भाग हुआ ना। तो उपकरण में कौन सा क्रमांक है, देखो क्रमांक संख्या पूछ रहा है तो 3 क्रमांक संख्या। मान लो कि 3 जो है ये क्रमांक है। क्रमांक मतलब क्रम इसका खराब होता है। 3 का एकदम बोलता है ना 3 खट्टो नहीं होना, तो क्रमांक मतलब 3 खट्टो बोलता है ना 3 खट्टो, तो क्रमांक मतलब अपना क्रम खराब नहीं करना चाहता 3 को खा के, तो वो ये 3D मतलब डी इसका राइट आंसर होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए किस ऑफसेट लेथ पड़ता है। सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए किस ऑफसेट लेना पड़ता है। ये है कौन सा ऑफसेट को लेना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ आंसर दोस्तों, ये है दोस्तों कार ऑफसेट को लेना पड़ेगा। सीएनसी मशीन में मान लो सीएनसी मशीन है, जॉब देखो जॉब के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो जॉब मान लो आपको जॉब लगा तो आप क्या करने, कार ऑफसेट जॉब में आप ऑफसेट भी होंगे कार भी करेंगे। तो सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए किस ऑफसेट का उपयोग करते हैं। देखो ऑफसेट लिखवे क्या है, खाली कार लगाना है। तो सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए कौन सा ऑफसेट पड़ता है, कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है। देखो मान लो आपका जॉब भी है तो आप ऑफसेट भी होगे, तो कार ऑफसेट, जॉब है तो आपको काम करना पड़ेगा, तो कार ऑफसेट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सीएनसी में, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे थे, चौथा नंबर क्वेश्चन, किस प्रभाव को शून्य प्रभाव भी कहा जाता है। किस प्रभाव को शून्य प्रभाव भी कहा जाता है। ये दोस्तों कार्य प्रभाव को शून्य प्रभाव कहा जाता है। कार्य प्रभाव को देखो किस प्रभाव को शून्य प्रभाव भी कहा जाता है। मान लो किसकी कोई काम कर रहा है, उसको 1 रुपया भी नहीं दे रहा, मतलब शून्य दे रहा है, तो वो कार्य कर रहा है। मान लो नहीं बोलता है कि एक जैसे मान लो कोई भगवान का बहुत ही दुआ साफ वाप कर रहा है, तो वो कार्य कर रहा है लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं कोई दे रहा है या मिल रहा है, तो वही है किस प्रभाव को शून्य प्रभाव भी कहा जाता है। शून्य प्रभाव क्या है, कार्य प्रभाव। कार्य मतलब वो कार्य कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है लेकिन उसको कोई प्रभाव, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो कार्य प्रभाव। तो शून्य प्रभाव कौन है, कार्य प्रभाव। शून्य प्रभाव मतलब कोई 1 रुपया नहीं दिया, वो काम किया, तो कार्य प्रभाव इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खराद चक पर काम के टुकड़े को पकड़ने के लिए सुरक्षा सावधानी क्या होनी चाहिए। खराद चक पर काम के टुकड़े को पकड़ने के लिए सुरक्षा जो सावधानी क्या होनी चाहिए। ये दोस्तों सुरक्षित रूप से क्लैंप किया गया, सुरक्षित रूप से क्लैंप किया गया। देखो खराद चक पर काम के टुकड़े को पकड़ने के लिए सुरक्षा सावधानी क्या होगी। देखो मान लो आपका कोई मशीन है, खराद मशीन है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो, उसके सुरक्षा सावधानी आप नहीं जान रहे हो, तो क्या होगा, आपको जो चोट लगवे करेगा ना। तो सुरक्षित रूप से क्लैंप किया गया, मतलब सुरक्षित होना चाहिए। देखो मशीन जो है वह सुरक्षित रहना चाहिए तभी चला पाइएगा, मशीन जो है वह सुरक्षित रहना चाहिए तभी चला पाइएगा। खराद चक पर काम के खराद चक के टुकड़े, मान लो कोई टुकड़ा है उसको पकड़ने के लिए, सुरक्षा सावधानी क्या है। सुरक्षा जो सावधानी हुआ है दोस्तों, सुरक्षित मतलब खुद पहले सुरक्षित होता तब उसी को पढ़ना, सुरक्षित रूप से क्लेम किया गया, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, टूल होल्डर का ये पूरे होल्डर का नाम क्या है। ये है दोस्तों इसका आंसर है बी, ग्रूविंग। देखो ये एक तरह से ग्रूविंग क्या होगा, ये एक तरह से मान लो ये वायरलेस तरह के लग रहा है, जो कि एलपी लोग के पास रहता है ना, जो बोलता है हाँ हेलो हाँ हम यहाँ वहाँ हैं, तो क्या कर रहा है, ग्रुप में बात करता है। तो अगला वो जो बात कर रहा है उस वाले बात को रिकॉर्ड भी होता है। वो कहाँ होता है, वो रेल मंत्रालय के पास उसका आवाज़ रिकॉर्ड होता है कि वो कैसे मान लो कोई क्रैश हो जाएगा, मतलब कोई दुर्घटना हो जाएगा तो उसको पता तो चलेगा ना। तो इसी से पता चला इसका जो वायरलेस है ये सभी को नहीं मिलता, आम आदमी को नहीं, ये सिर्फ सरकारी जो रेलवे में होते हैं उसी को मिलता है, वो भी कुछ ही लोगों को मिलते हैं, जैसे कमांडो लोग को मिलते हैं, जैसे मान लो रेल में जो लोको पायलट सब
होते हैं, ये तो उसके जो ऊपर से लोग होते हैं उसको लोग को मिलते हैं, तो ग्रुप में मिलते हैं। तो ग्रूविंग टूल। तो इस वाले वायरस मतलब इस टूल का नाम क्या है दोस्तों? ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग मतलब ग्रुपिंग मिलता है तो ग्रूविंग टूल। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दी गई आकृति में एक्स के चिन्हित भाग का नाम। ये जो भाग है दी गई आकृति में एक्स वाले भाग का, ई वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये जो है दोस्तों, ये है दोस्तों एक्स अक्ष उपकरण ऑफसेट। एक्स अक्ष उपकरण ऑफसेट, एक्स अक्ष मतलब एक्स है तो एक्स से अक्ष होगा, तो एक्स है तो एक्स से अक्ष, एक्स अक्ष उपकरण ऑफसेट मतलब जो है बीच में जाके ऑफसेट हो गया तो ऑफसेट। तो एक्स अक्ष मतलब एक्स है तो एक्स अक्ष उपकरण, एक्स अक्ष उपकरण ऑफसेट देखो ऑफसेट वर्क प्राइस इसमें लिखा वर्क 0 पॉइंट। देखो आ गया, देखो बतलाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? 0 पॉइंट लिखा है ना, वर्क 0 पॉइंट है। तो 0 मान लो कोई 0 है, 0 है वो एक्स के बराबर है। एक्स मतलब जानते हैं, एक्स मतलब काट देता है ना, ऐसे कट्टम कुटी करता है तो 0। तो वर्क में 0 जो होता है वो एक्स होता है। देखो इसका ट्रिक आ गया, देखो बताते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्क 0 पॉइंट, वर्क 0। मान लो 0 है तो 0 नहीं बैठाता, 0 कैसे बैठाएगा? तुम ही बताओ कैसे बैठाएगा? उसको काटेगा, मतलब वो सही नहीं बनाया तब ना उसको काटेगा। उसको काट के बोलेगा हाँ हम 0 बैठाएंगे तो 0। तो 0 इसमें है क्या? तो खाली एक्स लगाना है। तो एक्स एक्स उपकरण ऑफसेट, तो इसका बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम प्रारूप क्या? इस प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम जो प्रारूप है इस प्रक्रिया के लिए, ये दोस्तों इसका बी राइट आंसर G01 एग्जस्टेबल G01 है। देखो इस प्रोग्राम को देख लो, इस वाले भाग का नाम ना पूछा है। ये क्या है? जी देखो जी है, देखो इसका लिखते हैं G0 और 1 है। G01 है ना, और एग्जस्टिव का है G01। देखो बतलाते हैं इसका ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे ए है, ए पहला नंबर पे आता है, बी उसके बाद आता है तो G01। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो G01 है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो G01। और मान लो ये भी एक बाहर वाला टूल है, एक तरह से एक ही है तो G01 तो है गाइस। इसका ट्रिक मान लो तो क्या है इसका? G01 जी है और फिर 0 है फिर 1 है, एग्जस्टिव है G01 है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक मोड का उपयोग कैसे किया था? सीएनसी मशीन में सिंगल मोड ब्लॉक का जो उपयोग है वह है दोस्तों पहला काम पूरा करके सीएनसी मशीन में सिंगल, मान लो कोई आदमी सिंगल है, वो क्या करेगा? पहले अपना काम कर लेगा तभी जाके छोड़ी बाजिएगा, कुछ भी करेगा। तो सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक मतलब सिंगल लोग जो ब्लॉक होता है पहले अपना काम देखता है उसके बाद ही कुछ करता है। तो सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक मोड का उपयोग क्या है? सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक मोड का जो उपयोग है पहला काम पूरा करे। पहला काम मतलब मेरा जो पहला काम है वही पूरा करेंगे तभी कुछ भी करेंगे। तो सिंगल लोग यही करते हैं, भले मान लो जो सिंगल नहीं होंगे वो होंगे, पहले हम उसको सुने तो उसका उससे बहुत मान लो उससे बहुत सारा बात होता है तो वो अलग बात होता है, डबल हो गया। तो सिंगल में क्या होता है? खुद मन मर्जी, तो मैं पहले करूँगा। तो सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक मोड का क्या उपयोग है? सीएनसी मशीन में सिंगल ब्लॉक जो है पहला काम पूरा करे। मेरा जो पहला काम है सिंगल लोग क्या करता है? आपका पहला काम पूरा करता है सिंगल ब्लॉक। मान लो जो ब्लॉक मारते हैं वो पहला आदमी को ही ब्लॉक मारते हैं, पहले ब्लॉक मारो तभी उसके बाद बात करो। तो ब्लॉक मारो बात करो, तो पहला जो ब्लॉक मोड है वह पहला काम पूरा करके एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? अलार्म लिस्ट में ओटी अलार्म का क्या मतलब? अलार्म लिस्ट में ओटी अलार्म का जो मतलब है वो ओवर ट्रेवल। देखो ओटी मतलब जो मेरा मान लो आए, देखो ओटी पूछ रहा है ना, ओटी पूछा है जो ओटी मतलब एक तरह से मानो पेट में जो ओटी ओवर ट्रेवल मतलब अगर आप ओवर ट्रेवल कीजिएगा तो आपको ओटी मतलब उल्टी हो जाएगा, होता है ना। तो अलार्म लिस्ट में ओटी अलार्म का क्या मतलब? अलार्म बजाते मतलब आपका जो ओटी खराब हो गया, अलार्म बजा रहे हैं कि रोको गाइएगा, बस रोको, तो क्या कर रहा है? तो ओवर ट्रेवल करने के बाद क्या होता है? आपको ओटी मतलब ओटी दर्द करने लगता है और जो है बिन खाना पीना खाए वो उछरने लगते हैं। तो ओटी मतलब ज़्यादा बस में ट्रैवल करेंगे तो उछरना ही होगा। तो अलार्म बजाता है कि रोको भाई हम तो उल्ली करेंगे, तो वही ओवरलोड अलार्म ओटी का अलार्म जो होता है ओवर ट्रेवल। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मशीन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सीएनसी प्रोग्राम में क्या शामिल है? मशीन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सीएनसी में क्या जो है प्रोग्राम शामिल है? दोस्तों निर्देश की एक व्यवस्थित व्यवस्था। सीएनसी क्या लगा? सीएनसी को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए मतलब किसी को ढंग नहीं है वो चला रहा है, क्या कर रहा है? वो निर्देश लेगा कि सर हाँ हम चलाएं। तो अगर मान लो ढंग लिखा है ना, तो मशीन को प्रभावित ढंग से चलाने के लिए सीएनसी का प्रोग्राम क्या शामिल है? मान लो किसी को ढंग से मतलब सही से चलाने के लिए मतलब कोई जान नहीं रहा तभी बोलता है हम सही से चला लेंगे, तो वो क्या कर रहा है? तो निर्देश ले रहा है। किससे ले रहा है? सर से निर्देश की एक व्यवस्थित व्यवस्था ले रहा है।
मतलब जो है सर लोग से निर्देश चला, सर हाँ कुछ नहीं होगा तो ढंग से वो चलाने बोलेगा सर कि हाँ तुम ढंग से चलाना, तो हाँ बोल दिया हाँ ठीक है तो चलाओ। तो निर्देश की एक व्यवस्थित वर्षा, निर्देश कहीं है भी नहीं तो निर्देश की एक व्यवस्थित, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सीएनसी मशीन में जानबूझकर हिलने और अनचाही कटिंग को कैसे रोके। सीएनसी मशीन को जानबूझकर हिलने और अनचाही कटिंग को कैसे रोके, ये दोस्तों टॉर्क सेंसर का उपयोग करके, टॉर्क सेंसर का उपयोग करके। मान लो सीएनसी मशीन है, उसमें जानबूझकर कुछ खराब कर दिए। अगर मान लो सीएनसी मशीन है, अगर आप जानबूझकर खराब कर रहे हैं तो उसमें क्या लगा हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ था। तो टॉर्क सेंसर का उपयोग करके पता किया जाता है कि कैसे खराब हुआ। तो सीएनसी मशीन में क्या लिखा हुआ है, सीएनसी मशीन में जानबूझकर हिलने और अनचाही कटिंग को कैसे रोके। मान लो सीएनसी मशीन है वो जानबूझकर हिल रहा है, अगर मानो हिल भी रहा है और कोई हिला भी रहा है तो अनचाही कर रहा है, वो अनचाही मतलब अनदेखा कर रहा है, तो अनदेखा जो कर रहा है उसको कैसे रोके, मतलब जो खराब है उसको कह रहे हो भाई तुम इसको रोको ठीक करो, तो वो कैसे लगता है, टॉर्क सेंसर का उपयोग करके, मतलब उसमें सेंसर लगा था वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, तो टॉर्क सेंसर का उपयोग करके जो है उसको रोका था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस संदर्भ में बिंदु को सीएनसी में होम पोजीशन के रूप में जाना जाता है। किस संदर्भ बिंदु में सीएनसी में होम पोजीशन के रूप में जाना जाता है, ये दोस्तों मशीन संदर्भ बिंदु के रूप में जाता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं, किस संदर्भ में बिंदु को बिंदु को सीएनसी में होम पोजीशन के रूप में, होम पोजीशन क्या, पोजीशन हो गया मशीन संदर्भ बिंदु, पोजीशन क्या हो गया, मशीन हो गया। मान लो कोई पोजीशन है, पोजीशन मान लो मशीन है, मशीन हो गया, अगर गलत समझो तो किसी का भी मशीन समझ लो तो बोलता है मशीन जा रही है, वैसे है। तो होम पोजीशन, उसका पोजीशन मस्त रहता था ना, उसको मशीन बोलता है। तो होम पोजीशन, होम मतलब मेरे घर के सामने से वो गुजर रही है तो मशीन गुजर रही है तो होम बोलता है ना। बहुत सारा लड़का लोग अश्लील जो बात बोलते हैं यही बोलते हैं। तो होम पोजीशन क्या, होम पोजीशन उसका पोजीशन मस्त है, तो मशीन उसका मतलब पोजीशन मतलब मशीन उसका अच्छा है, तो मशीन संदर्भ बिंदु एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सीएनसी मशीन द्वारा अनुचित जी कोड कैसे दर्शाए। सीएनसी मशीन द्वारा अनुचित जी कोड जो है वह कैसे दर्शाए भाई दोस्तों, संचार अलार्म SR अलार्म के द्वारा, संचार अलार्म SR अलार्म के द्वारा, संचार अलार्म SR के द्वारा। देखो सीएनसी मशीन द्वारा अनुचित जी कोड कैसे दर्शाए। अनुचित मतलब को उचित काम करता है ठीक है, लेकिन कोई अनुचित करेगा तो पूरा संसार वाले बोलेगा, तो संचार अलार्म SR अलार्म। देखो मान लो क्या लिखा हुआ है, देखो इसको ट्रिक आ गया। देखो सीएनसी मशीन है, मान लो सीएनसी मशीन है, उसके द्वारा अनुचित मतलब अनुचित समझे, अनुचित में कोई गलत काम कर रहा है, अगर उचित करेगा तो हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है, उचित मतलब ऊंचा काम कर रहा है, तो अनुचित कर रहा है मतलब गलत काम कर रहा है, तो मुझे जी कोड जो होगा वो होगा दोस्तों संचार, मतलब पूरा संसार उसको दोष लगाएगा, हाँ तुम भाई ये थे वे थे रेपिस्ट अगले थे। तो अलार्म संचार SR अलार्म SR जो है भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कितना नंबर का है, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो सीएनसी मशीन में टूल को सटीक रूप से चलाने के लिए किस संदर्भ बिंदु का उपयोग करते हैं। सीएनसी मशीन में टूल को सटीक रूप से चलाने के लिए किस संदर्भ बिंदु का उपयोग करते हैं, ये दोस्तों मशीन शून्य बिंदु का उपयोग करते हैं, मशीन शून्य बिंदु। देखो सीएनसी मशीन में टूल को सटीक रूप से चलाने के लिए, देखो अगर आप टूल को चलाइएगा, आप सटीक रूप से चलाइएगा तो क्या होगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मशीन शून्य बिंदु। देखो सीएनसी मशीन में टूल को सटीक रूप से चलाने के लिए संदर्भ बिंदु क्या है, मशीन को अगर आप सटीक चलाइएगा मतलब आपको कोई खराबी नहीं, तो अगर अचानक चलाइएगा तो मान लो 20 पे है, 20 पे रहता है मशीन को, तो मशीन खराब हो जाएगा। और भैया आप 0 से चलाइएगा तो 0 से 10 कीजिए, 10 से 20 कीजिए, 30 कीजिए, 40 से 50 कीजिए, 140 तक होता है, तो वैसे चलाइएगा तो मशीन खराब नहीं होगा। तो अनिश्चित रूप से मतलब क्या, टूल को सटीक रूप से चलाने के लिए जो होता है वो मशीन शून्य बिंदु रखे, मशीन का जो है 0 पे रखे तभी उसको अच्छा चलेगा, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अलार्म लिस्ट में PMC क्या मतलब, अलार्म लिस्ट में जो PMC है वह प्रोग्रामेबल मशीन नियंत्रण अलार्म सिस्टम में PMC मतलब जो है, मान लो PM आता है, PM मोदी आता है, उसके लिए क्या करता है, प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्रामेबल मशीन नियंत्रण मतलब नियंत्रण में रख के PM मोदी आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो वह नियंत्रण में रखा है। तो प्रोग्राम जो होता है, मान लो भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड में मतलब यहाँ जो आया था हवाई अड्डा में जो नरेंद्र मोदी आया था, तो क्या आया था, PM मोदी जो आया था, PMC मान लो PM मोदी जो आया था वो प्रोग्राम किया, मतलब भाषण दिया कि हाँ ये करेंगे वे करेंगे, और वहाँ जो कार्य देख वह नियंत्रण में रखा, तो प्रोग्रामेबल मशीन नियंत्रण, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखो इसमें टेढ़ा नहीं है ना, इसका आ गया ना, उसमें टेढ़ा था तो उसका अलग हो गया था, इसमें टेढ़ा नहीं, इसमें पूरा एकदम सीधा है। तो क्या टूल होल्डर का नाम क्या है, ये जो टूल होल्डर है ये दोस्तों थ्रेडिंग टूल, देखो टूल होल्डर का नाम है थ्रेडिंग। देखो इसमें भी एक ट्रिक आ गया, मतलब ये क्या है, देखो थ्रेडिंग टूल है ना, उसमें था ग्रूविंग, ऐसे वाला वायरलेस में था ग्रूविंग था, लेकिन इसमें क्या दिखा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो
इसमें है थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग देखो बतलाते इसका ट्रिक बतलाते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कोना पे है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, तो मतलब 3 कोना थ्रेड कर रहा तो थ्रेडिंग टूल, थ्रेड कर रहा तो थ्रेडिंग, थ्रेडिंग मतलब जो है एक कोना पे बैठ के थ्रेड कर रहा। ऐसे सीधा मानो थ्रेड जो करता है, अगर ऊपर गया तो अच्छा गया, लेकिन सीधे गया तो आप एकदम नॉर्मल मेरे को थ्रेड कर रहे हैं। तो ये क्या, ये देखो ये मतलब ये सीधा जा रहा है, तो ये आप अच्छे पे हो तो थ्रेड कर रहे हो, तो थ्रेड करो तो अच्छे साथ खेले हो रहे हो, तो थ्रेडिंग टूल। अगर ऊपर जाएगा तो जीत जाइएगा, नीचे जाएगा तो पूरा लॉस हो जाइएगा। तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ये सीधा जा रहा है, तो क्या कर थ्रेड कर रहे हैं मतलब खेल रहे हैं, तो थ्रेडिंग टूल। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, इस प्रक्रिया के लिए प्रोग्रामिक रूप क्या है, इस प्रक्रिया के लिए प्रारूप क्या, इस प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम प्रारूप क्या, इस प्रक्रिया प्रोग्राम प्रारूप G01 ZF G01 ZF G01 ZF G01 Z है, देखो ZF है, ZF देखो G01 ZF देखो बतलाते हैं। G01 देखो इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है और उसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ था। देखो 1 मतलब यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ इधर वाले भाग का G01 देखो G01 अरे भाई ये मानो ये बाहर है, ये पुर्जा बाहर है, तो क्या है G01 ZF। लेकिन इसमें जो है ZF लगेगा, Z मतलब जो है जब डाके हाँ लास्ट में ना शुरू में ये, तो ZF देखो इसका भाई ABCD आया है ना, तो क्या आ रहा है ZF आ रहा है। तो ABCD में Z भी आया है, तो ZF G01 तो हम जान गए कि ये वाले भाग 1 आ रहा, लेकिन अब Z और F कैसे लाएँ, क्योंकि ZF सब में है। तो ZF लाने के लिए आपको देखो ये ऐसे है ना, ये देखो ये ऐसे है ना, तो यहाँ गया Z, यहाँ गया Z, देखो है ना ऐसे, तो ZF इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मशीनीकृत आकार को प्रोग्राम किए गए आकार x 40 49 घटाकर 0.04 मिलीमीटर के करने के लिए ऑफसेट का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा ऑफसेट है, घिसावट ऑफसेट। घिसावट देखो कैसे घिस रहा है, मशीनीकृत मतलब जो मशीनीकृत पहले आ गया, तो मशीनीकृत मशीन क्या रहा है, घिस रहा है। देखो मशीन चलाएगा तो वो घिस रहा है, तो घिसावट ऑफसेट देखो मशीन तो वो तो मशीन तो घर में रखने के लिए है नहीं, तो उसको चलाने के लिए, उसको सामान में टूल वूल बनाने के लिए, तो मशीनीकृत आकार को मशीनीकृत आकार के प्रोग्राम किए गए आकार मतलब गुना 40.49 से घटाकर 40.49 से घटाकर 0.04 मिलीमीटर के लिए ऑफसेट मतलब 40 है, उसको घटाकर अगर हम 0.04 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घिसा ऑफसेट। मतलब जो ऑफसेट हो जाएगा 0 ऑफसेट होगा, लेकिन क्या होगा, घिस के 0.4 कर देंगे, तो घिसावट ऑफसेट, जो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है। ये वाले आकृति में भाग का नाम है एक्स वाला पूछ रहा है, तो ये वाले भाग का जो नाम है ये दोस्तों जेड एक्स उपकरण निर्देश, जेड एक्स उपकरण निर्देश जेड एफ। देखो जेड वर्क प्राइज है वर्क 0। देखो इसमें बताते हैं, इसमें जो है वर्क 0 पॉइंट ये हटा दो। देखो भाई बढ़ाई, देखो एक्स के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो जेड एक्स। देखो यहाँ है 0.1 तो 1 क्या हो गया, एक तरह से मानो देखो 1 हो गया जेड, मतलब 1 हो गया जेड और 0 हो गया एक्स, और 1 हो गया जेड। तो इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, टी लिखा है, 0.1 लिखा है, फिर 0.1 फिर 0.1, तो टी मतलब जो है मतलब क्या लिखा हुआ है, मान लो ऊपर वाले भाग को एक्स कहते हैं, नीचे वाले भाग को जेड कहते हैं। ऊपर वाले भाग को एक्स जेड, तो ऊपर है ना तो इसको एक्स कहेंगे, नीचे है ना तो जेड कहेंगे। तो और इसमें भी देखो टी है, उसके बाद फिर 1 हो गया जेड और 0 हो गया एक्स हो गया, तो इसको राइट आंसर होगा डी एकदम राइट आंसर होगा। तो डी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, तो सीएनसी में मशीन टूल मूवमेंट का वर्णक कौन सा है। सीएनसी में मशीन टूल जो मूवमेंट है वो वर्णक कौन है, वह है दोस्तों जी और कोड। देखो सीएनसी में मशीन टूल को मूवमेंट मतलब मूवमेंट बोलता है ना, जी मूवमेंट कीजिए ना, इधर कीजिए ना, तो वैसे तो वो क्या बोल रहा था, मूवमेंट करने बोल रहा है। मतलब मूवमेंट मतलब जो बोलता है इधर से उधर करो, इधर से उधर करो। तो सीएनसी मशीन में मान लो कोई मशीन है, उसमें जो उसको टूल को मूवमेंट के वर्नर मतलब मूवमेंट मतलब क्या कर रहा है, मूव और मेंट मतलब मूवमेंट मतलब हिलाने बोल रहा है। तो हिलाने जो होगा वो कौन बोलेगा, जी बोलेगा। लड़की लोग बोलता ए जी बोलता है ना, तो जी कोड इसमें जी कहीं नहीं है, तो जी कोड क्या लिखा भाई, और पढ़ते हैं। सीएनसी में मशीन टूल को मूवमेंट का वर्णन क्या, सीएनसी में मशीन है, इसको टूल को मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट ले रहा है मतलब हिला रहा है, मतलब
इधर बोला हिलाने तो जी, मतलब ए जी बोल के हिलाता है तो जी कोड, तो इसका भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों, सीएनसी में वियर ऑफसेट मूल्य कहाँ दर्ज किया जाता है। सीएनसी में वियर ऑफसेट मूल्य जो है वह कहाँ दर्ज किया था, वह दोस्तों गियर ऑफसेट पेज, गियर ऑफसेट और गेंज में, गियर ऑफसेट पेज में सीएनसी। देखो सीएनसी में वियर, देखो इसमें वियर आ गया ना, वियर ऑफसेट, तो वियर ऑफसेट पेज, वियर कहाँ पीते हैं, पेज पर। देखो वियर ऑफसेट मूल्य कहाँ दर्ज होगा, देखो दर्ज मतलब दर्ज पूछ रहा है ना, मान लो किसी चीज़ को दर्ज करेंगे, वो दर्ज कैसे करेंगे, देखो वो जो दर्ज करेंगे, मान लो किसी चीज़ को हम दर्ज करेंगे तो दर्ज कॉपी कलम में लिख के करते हैं, तो वही पूछ रहा है दर्ज, तो वियर ऑफसेट पेज में हम दर्ज करेंगे। आंसर दिखाते हैं गाइस, पहले देख लो। सीएनसी में वियर मतलब बियर जो पीने के बाद उसका जो चना मतलब उसका जो मतलब ना बोलता है कि हाँ भाई चखना लाओ, तो चखना जो दर्ज करता है वो पेज पे करता है, पेज पर ही चखना रखता है, तो बियर पीने के बाद चखना पेज पे रखता है, तो पेज ही आंसर होगा। लेकिन वियर ऑफसेट मतलब बियर पीने का ऑफसेट होता है, तो आंसर में वियर ऑफसेट पेज, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सीएनसी में कितने प्रकार के ऑफसेट उपयोग किए गए। सीएनसी में कितने प्रकार के ऑफसेट, ये तीन प्रकार के सीएनसी, देखो सीएनसी 3 है, और कितने प्रकार के ऑफसेट मतलब सेट जो होता है वो 3 लोग होता है, तो ऑफसेट सी एकदम राइट आंसर होगा। इसका डायरेक्ट मान लो गाइस, सीएनसी में कितने प्रकार के ऑफसेट उपयोग है, सीएनसी ने पूछ रहा है, सीएनसी पूछ रहा है बीएमसी नहीं, तो सीएनसी में 3 है, सी आता है तीसरा नंबर पे, एन आता है हटा दो, और सी भी तीसरा नंबर पे, 3 आ रहा है, तो 3 सीएनसी में 3, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मशीन शून्य से कार शून्य तक की दूरी क्या कहलाती है। मशीन शून्य से कार शून्य तक की दूरी मतलब शून्य से लास्ट तक की जो दूरी कहलाती है वह शून्य ऑफसेट कहलाती है, वो शून्य ऑफसेट। देखो शून्य ऑफसेट, मान लो मशीन शून्य मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे और काम करते करते शून्य मतलब लास्ट तक अगर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, शून्य ऑफसेट, मतलब वो शून्य मतलब जीरो तक ही है लेकिन जो है वो ऑफसेट हो गई, तो वही शून्य मतलब जो है शून्य से स्टार्ट करें वो तो सब दिन उसी में नहीं रहेगा, तो वही है, तो शून्य से स्टार्ट करें और शून्य ऑफसेट ही हो जाएगा, तो शून्य ऑफसेट। मशीन शून्य में कार मतलब काम, मशीन शून्य है मतलब मान लो वो शून्य खोल, उसके बाद मशीन शून्य है तो उसके शून्य है, लेकिन शून्य है तो कार्य करते करते उसकी जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है शून्य ऑफसेट, मतलब करते करते वो ऑफसेट हो जाती है, शून्य से करते करते वो ऑफसेट हो जाती है, तो शून्य ऑफसेट सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मापे गए कार्य ऑफसेट के लिए अक्ष कौन सा है। मापे गए कार्य अक्ष के लिए ऑफसेट जो है वह है दोस्तों एक्स और जेड अक्ष दिशा, एक्स और जेड। देखो मापे गए कार्य काम जो काम करता है, मान लो कोई कार्य करता है तो कार्य कौन कौन करता है, तो एक्स भी करता है और जेड भी करता है। एक्स और वाई करना चाहिए लेकिन वाई की जगह पे हम जेड मानेंगे, तो एक्स और जेड। तो मापते हैं, देखो मापते हैं किसको है, मापते हैं हम, एक्स मापती है जेड को, एक्स मापती है जेड को, इसलिए माप में लड़का लोग बहुत ही कम मापता है लेकिन जेड जो है मापते, तो एक्स मापने के लिए कार्य मतलब जो काम होता है, जो काम करते हैं उसको ऑफसेट मतलब जो है जेड काम करते हैं एक्स के साथ, तो क्या होता है ऑफसेट हो जाता है। मापे गए कार्य के लिए ऑफसेट अक्ष कौन है, मापे गए कार्य के लिए ऑफसेट एक्स और जेड दिशा, एक्स बोलता है कि चलो वो दिशा, तो जेड बोलता है, एक्स बोलता है कि जेड को बोलता है, एक्स को बोलता है जेड को चलो वो दिशा, तो वो दिशा में कुछ नहीं होगा तभी बोला, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, हमको लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में कंप्यूटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्रेस कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इसमें मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।